दिन का जिस्मानी रिमांड पूरा होने के बाद अदालत में पेश किया जाना था। आज जो है क्योंकि यहाँ अदालत में छुट्टियाँ हैं, इस वजह से उनको शाइस्ता कुंडी जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, उनकी अदालत में पेश किया गया था। तो हम भी यहाँ मौजूद थे, सुबह 10 बजे से आए हुए थे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है मुलज़म को लाने का कोई कन्फर्म टाइम नहीं होता। इस वजह से जो हमारे साफ़ी दोस्त हैं, हम सब सुबह से यहाँ आ जाते हैं ताकि मिस ना हो जाए हमसे। बहरहाल हम पहुँच गए। एक लंबा दिन था। अमूमन ये होता था, पिछली 2 पेशियों से थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है कि इनको जो मुलज़िम है उसको तकरीबन 2 बजे के आसपास लाया जाता है। पहले ये होता था तकरीबन 12 से 1 बजे के दरमियान जो है मुलज़मान को पेश कर दिया जाता था अदालत में। बहरहाल आज भी ये हुआ, तकरीबन 2:10 पर जो है इसको लाया गया और 2:15 पर तकरीबन अदालत में पेश किया गया। शाइस्ता कुंडी साहबा की अदालत में पेश किया गया। और मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़िर जो है, ज़ाहिर है अदालत में एक बड़ा रश होता है, सहाफ़ी होते हैं, एक केस जो है इम्पोर्टेंस का जो है वो इम्पोर्टेंस का केस है, इस वजह से जो है उसकी बहुत ज़्यादा जो है रश होता है अदालत में। वकला होते हैं, सहाफ़ी होते हैं, पुलिस वाले आए होते हैं, तो उसी तरह एक रश पड़ा हुआ था। तो शाइस्ता कुंडी साहबा ने पहले जो है कहा अपने लोगों से कि रश थोड़ा कम करें और मुलज़िम को थोड़ा सामने लाएं, क्योंकि ज़ाहिर जाफ़िर जो है वो थोड़ा पीछे रुक गया था। उसको आगे लाया गया और आगे लाकर पहली दफ़ा ये हुआ है, अपनी वीडियो में जो है मैं बताऊँगा कि पहली दफ़ा किसी जज ने ज़ाहिर जाफ़िर से बात की है। पहले किसी भी जज ने आज तक ज़ाहिर जाफ़िर से बात नहीं की थी। इसके वकील पेश होते थे सामने और दूसरी तरफ नूर मुक़द्दम के भी वालिद के वकील पेश होते थे। बहरहाल जज साहबा ने कहा कि जी मुलज़िम कौन है, जैसे मुलज़िम की हाज़िरी लगाई जाती है तो ज़ाहिर जाफ़िर ने उसको आगे लाया गया। उन्होंने कहा जी, तो उन्होंने नाम पूछा कि जी आपका नाम क्या है, तो ज़ाहिर जाफ़िर ने बताया कि जी मेरा नाम ये है, ज़ाहिर जाफ़िर है। तो उन्होंने कहा जी आप अपना मास्क उतारें। दैन उसने अपना मास्क उतारा और उसके बाद जो है जज साहबा ने जब ले लिया तो उसका जब जज साहबा ने जब उनसे मास्क उतरवा के बात कर ली तो जज साहबा ने उनसे कहा कि आप कुछ कहना चाहते हैं। तो ज़ाहिर जाफ़िर ने एक्टिंग की कि उनको इसकी बात समझ नहीं है, बिकॉज़ उसको उर्दू समझ आती है। उसके आसपास रहने वाले सारे लोग ये जानते हैं कि वो उर्दू समझता है। उसने ऐसे शो किया जैसे उसको इस बात ही ना समझ आई। जज साहब ने दूसरी दफ़ा पूछा कि आप कोई बात करना चाहते हैं, तो उसके बाद जज साहब ने उसे कहा कि आप थोड़ा आगे आ जाएँ, इसको करीब लाएँ। उसको करीब ले जाया गया। बहरहाल उसने उस वक्त भी उस बात का कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी बार जब जज साहबा ने उनसे इंग्लिश में पूछा कि आप कुछ कहना चाहते हैं अदालत को, तो उसने कहा कि जी इंग्लिश में ही उसने अपने वकील को तरफ इशारा करके कहा कि जी मेरे वकील आपसे बात करेंगे। बहरहाल जज साहब ने पूछा कि जी उनके वकील साथ खड़े थे कि जी आप कौन हैं, तो आज उनकी तरफ से मोहम्मद दानियाल वकील जो हैं वो पिछली पेशी पे भी पेश हुए थे, वो पेश हुए। तो उन्होंने कहा कि जी मैं मोहम्मद दानियाल हूँ, मैं इनका लॉयर हूँ और मैं इनकी तरफ से पेश हूँगा। बहरहाल उसके साथ जो है ज़ाहिर जाफ़िर से कुछ फासले पे जो है वो नूर मुक़द्दम के जो वालिद हैं वो भी खड़े हुए थे। तो जज साहबा ने पूछा कि जी आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि जी मैं उस बदकिस्मत लड़की का वालिद हूँ। बहरहाल उसके बाद जी ये हुआ कि जज साहबा ने जो है पूछा कि जी आप इनसे अपना तफ्तीशी से और जो वकील हैं नूर मुक़द्दम की तरफ से जो वकील पेश होते हैं उनके वालिद की तरफ से उनसे पूछा कि जी आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी जो सरकारी वकील हैं साजिद चीमा साहब, उन्होंने कहा कि जी आप बेशक जुडिशल कर दें, क्योंकि जो हमारी हद तक इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। बहरहाल उसके बाद पीछे से जो शाखावर साहब हैं जो पेश होते हैं मुद्दई के अपना नूर मुक़द्दम के वालिद की तरफ से, उन्होंने वो पीछे से आए और उन्होंने थोड़ा सा रास्ता बनाते हुए, क्योंकि रश था, वो आए और उन्होंने कहा कि जी हम जो है अब तक की हद तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आप जो ऑर्डर भी लिखवा रही हैं उसमें सो फार का वर्ड जो है वो ऐड कर दें। तो जैसा मैंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता, ज़ाहिरी बात है जो ऑर्डर होता है वो वैसे ही कानून के मुताबिक जैसे हम पहले करते होते हैं उसी तरह ही होगा। और जो है उन्होंने कहा कि जी आप लोग फिर जज साहब ने जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं आईओ जो हैं अब्दुल सत्तार, उससे भी पूछा कि जी आप क्या कहते हैं, जुडिशल आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल अब तक की हद तक हमारी जो है वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो आप बेशक इनको जुडिशल कर दें। तो जज साहब ने जो है उन्होंने कहा ठीक है जी। बहरहाल उसी वक्त उन्होंने ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया और उन्होंने ये कहा कि इनको जो एक लॉ है, कानून है, ज़ाहिरी बात है इसका 12 रोज़ का जिस्मानी रिमांड हो चुका था। 2 रोज़ का मज़ीद कानून के मुताबिक अगर पुलिस मांगती और जज साहिबा ज़ाहिरी बात है मामलात को देखते हुए अगर करती तो 2 रोज़ का मज़ीद हो सकता था, लेकिन पुलिस ने नहीं मांगा, तो इस वजह से उनको 14 रोज़ के जो है जुडिशल रिमांड पर आज जो है वो भेज दिया गया है जेल। और ये जो 14 दिन का जो जुडिशल रिमांड है ये तकरीबन पूरा होगा 16 अगस्त को, और 16 अगस्त को जो है वो दोबारा पेश किया जाएगा मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़िर को। अदालत की यहाँ छुट्टियाँ हैं और इंशाअल्लाह 16 अगस्त को जो कार्रवाई होगी वो आपके सामने मज़ीद रखेंगे। कुछ चीज़ें जो मैंने नोट की और शाह खावर साहब ने बाहर आके मैंने उनसे बातचीत की, उन्होंने जो चीज़ें मुझे बताई हैं वो भी आज आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा। एक चीज़ तो ये है कि मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़िर को आज जब पेश किया गया तो वो ही वॉज़ गुड कॉन्फिडेंट, जैसे वो होता है
उसी तरह बिल्कुल पोर्ट्रे कर रहा था कि जी उसको बिल्कुल उर्दू शुर्दू समझ नहीं आती, वो इंग्लिश ही बोलता है और इज़ इंग्लिश। शर्ट पैंट वही थी, चेंज नहीं थी। आज जो है 2 पेशियों पे ये हुआ कि ब्लू शर्ट जो पिछली पेशी पे उसने फ्रेश कपड़े पहने हुए थे, आज वही थे, और जो है वो उसी तरह आया और उसको पुलिस लेकर चली गई। बहरहाल आज नूर के वालिद भी यहाँ पर थे, मेरे ख्याल से उनको जुडिशल रिमांड के हवाले से थोड़ी कन्फ्यूजन थी कि ये क्या था, तो उनके वकील और जो साजिद सीमा साहब सरकारी वकील हैं, उनके वकील शाखावर साहब उनको बाद में साइड पर ले गए और उनको एक्सप्लेन किया कि जी ये सूरत हाल है, कानून में ये तरीका होता है। हम भी वहाँ पीछे खड़े हुए थे तो आवाज़ आ रही थी, उनको उन्होंने ब्रीफ़ किया कि जुडिशल रिमांड के हवाले से क्या सिचुएशन होती है, आप ये पुलिस कस्टडी में होंगे या जो भी पोजीशन होगी, उन्होंने उनको क्लियर की। शाखावर साहब से बात हुई, शाखावर साहब ने कहा, शाखावर साहब से जब हमने पूछा और साफ़ी दोस्त भी मौजूद थे बाहर कि जी आप बताएं कि ये जो आप लोगों ने खुद कह दिया है कि जुडिशल कर दिया जाए, तो क्या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की आपको ज़रूरत नहीं है? तो शाखावर साहब ने कहा कि जी बिल्कुल, वैसे तो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन मुलजिम की तहवील की अब जो है वो पुलिस को ज़रूरत नहीं रही थी। शाखावर साहब का ये कहना था कि जी वो वैसे तो जो तफ्तीश होती है वो ड्यूरिंग जुडिशल भी चलती रहती है, लेकिन इसमें पुलिस की तफ्तीश की ज़रूरत नहीं थी, और जो बाकी अभी रिपोर्ट्स क्योंकि उन्होंने कहा आनी है, जिसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट हैं, केमिकल रिपोर्ट्स हैं, वो जब आ जाएंगी और 14 दिन का जो टाइम दिया गया है, तो पुलिस को भी कहा गया है कि वो अपना जो है पुलिस वो चालान जमा करवाएगी इन 14 दिन के बाद। ज़रूरी नहीं है पुलिस के लिए भी कि उन 14 दिनों में चालान जमा करवाए, पुलिस इसके लिए मज़ीद टाइम भी मांग सकती है। बहरहाल एक चीज़ जो बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार है और वो ये है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से बहुत सारी खबरें आई। मैंने भी उस पर ऊपर वीडियो की थी कि जो मुल्ज़िम का पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ है, क्योंकि मैंने वहाँ पंजाब फोरेंसिक में जो बंदा था उससे पूछा था और उन्होंने मुझे बताया था। लेकिन एक